कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। दोस्तों, कैसे हो सभी? तो देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक गणित का जो है नंबर सिस्टम, आज इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संख्याओं को, कि संख्या कौन कौन सी होती हैं, डिजिट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके कितने भाग होते हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याओं को हम देखेंगे। तो देखिए, संख्या जो होती है, ये संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला आती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी आती है हमारे पास काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो देखिए, संख्या कितने प्रकार की हो गई हमारे पास? दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ये जो नंबर होते हैं, संख्या जो होती है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहले तो आ जाएंगी वास्तविक संख्या और इधर आ जाएंगी काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको मतलब इमेजिनरी नंबर। इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे और इसको काल्पनिक संख्या, इसको काल्पनिक संख्या बोल लो या अवास्तविक संख्या बोल लो। जैसे ये हो गई हमारे पास वास्तविक संख्या, ये हो जाएगी अवास्तविक संख्या। तो इसमें जो संख्या आएंगी वो आयोटा वाली आएंगी, जितनी भी संख्या आएंगी कौन सी आएंगी? आयोटा वाली। अब देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, इनके देखेंगे हम। तो इनके बारे में हमको नहीं देखना है, केवल कौन सी के बारे में देखेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और अगली आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दो प्रकार की हो गई ये भी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे और इसको हम क्यू डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या हमने देखी कि दो प्रकार की हो गई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग कर दिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबको अलग अलग डिटेल से समझेंगे। तो पहले देखेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सभी कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब देखिए, परिमेय जो संख्या है ये भी कितने प्रकार की है? ये भी दो प्रकार की हो जाएंगी हमारे पास। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए, एक तो हो जाएंगी पूर्णांक वाली और एक हो जाएंगी हमारे पास भिन्न वाली। एक तो कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक वाली, और एक कौन सी हो जाएंगी? भिन्न वाली। तो भिन्न वाली में कौन सी आएंगी? जो बटे में आती है जो संख्या, जैसे 1/2, 2/5, अंश और हर के रूप में। जैसे कि हम लिखते हैं 2/4, तो ऊपर का हो गया अंश और नीचे को हो गया ये हर। तो इस प्रकार की ये कैसी है? भिन्न वाली संख्या है। इधर आएंगे हमारे पास पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी आएंगी? तो ये आएंगी हमारे पास, देखिए, पहली आएगी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आएगी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक आएगी हमारे पास सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो ये सभी संख्याएं, इनको हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या जो थी ये, इनको हमने दो भागों में बांट दिया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसको हम अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। और वास्तविक संख्या के कितने भाग हो जाएंगे? दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे और इसको
क्यू डैश से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद ये जो परिमेय संख्या थी इसको भी हमने कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में। पहली पूर्णांक और इधर कौन सी हो जाएंगी, भिन्न वाली संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या है वो भी कितने प्रकार की है, ये भी 6-7 प्रकार की है। जैसे देखिए पहली दे रखी है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, अगली है इसमें पूर्ण संख्या, अगली है इसमें सम संख्या, अगली है विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ये संख्याओं के क्या है, अलग अलग प्रकार है। अब जितनी भी संख्या हम इनको प्रत्येक को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए अगली संख्या जो है हम वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या को देखेंगे। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। और p और q दोनों ही क्या है यहां पर पूर्णांक है। कैसी संख्या है ये, पूर्णांक है। लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब समस्या ये है इसमें, यदि q का मान यदि हम जीरो कर दे इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जैसा मान के चलो कोई भी संख्या ले ली हमने 2, और यदि हम इसको जीरो से भाग लगाते हैं या फिर जीरो है इसको हम 2 से भाग लगाते हैं, तो देखिए इसका जो मान है किसी भी संख्या को यदि जीरो से भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा अनंत। क्या आएगा, अनंत। और इसका मान क्या आएगा, जीरो। अगर किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से भाग लगा रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा, अनंत। इसलिए ये कैसी संख्या है, ये परिमेय नहीं होगी, फिर कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है। और ये कैसी संख्या है, जीरो हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें दे रखा है, जैसे देखिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित करते हैं। अरे परिमेय संख्या इनको किससे प्रदर्शित करेंगे, q से प्रदर्शित करेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि पाई, पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसको उदाहरण देखेंगे हम। जैसे देखिए उदाहरण के लिए दे रखा है, जैसे 4 है, 7 है, 22/7 है, 3.14 है, 2 है, -3 है, -4/2 है। ये सभी संख्या कैसी है, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि -3 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। अब समस्या ये आती है कि ये जो पाई है, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब ये अपरिमेय क्यों है इसको देखेंगे। तो देखिए पाई का जो मान है, पाई का जो मान है ये होता है 3.142। ये इस तरीके से चलता जाता है। कैसे जाता है, चलता जाता है। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि इसका मान कहीं पर भी जाकर रुक जाता तो हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
अब देखिए 3.14 है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसका मान आगे नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है? आगे बढ़ता हुआ नहीं जा रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय। ये सभी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। और ये जो संख्या है 3.14, तो इसका मान बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आती है। जैसे कि वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। इसमें कौन सी संख्या जाएगी? वे सभी संख्या जिनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति का मतलब होता है, जैसे कि देखिए 10 है, 10 में हम 3 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 3.33 इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 की 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। तो अब ये कैसी संख्या हो गई? ये हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? परिमेय। वे सभी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसे होता है? अशांत आवृत्ति होता है। कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसके आगे एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको देखेंगे हम। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखेंगे। जैसे देखिए एक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मान लेंगे इसको। जैसे निम्न में से परिमेय संख्या है। अब इसमें बताना है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। जैसा कि ए है, ए पे सभी धनात्मक संख्या, बी है सभी ऋणात्मक संख्या, सी है सभी पूर्णांक संख्या, और डी है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो लिखे हैं वो सभी सही है। अब देखिए इनमें से ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए सभी धनात्मक जो संख्या होती है वो होती है हमारे पास 1 से लेकर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और ये खान तक अनंत तक, ये होती है हमारे पास सभी ऋणात्मक संख्या। जैसे -1, -2, -3 अनंत तक। और सभी पूर्णांक में जाएंगी सभी संख्या, से -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी संख्या है। तो प्रश्न ये था कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए सभी धनात्मक संख्या, तो ये सभी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। सभी ऋणात्मक संख्या, तो ये सभी संख्या कैसी है? ये भी परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक संख्या, ये माइनस वाली, प्लस वाली और जीरो वाली, ये सभी कैसी है हमारे पास? ये भी कैसी है? पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है और इनको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, उपर्युक्त सभी। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जैसे कि देखो 22/7, 3.14, एक पाई है और नीचे लिख रहा है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से ये बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए
22/7 है, ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये तो होगी नहीं। 3.14 ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या कब बनती? ये अपरिमेय संख्या तब बनती जब ये होता 3.14 और ये अनंत तक जाती, तब ये कैसी संख्या कहलाती? अपरिमेय संख्या कहलाती। अब ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। और इसको हम भिन्न के रूप में कैसा लिख सकते हैं? जैसे 3.14 है, इसको हम यदि हम भिन्न बना रही है तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये दशमलव दे रखा है, दशमलव की जगह पे लिख देंगे हम एक का लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये क्या बन गई? भिन्न के रूप में आगे लिखा हूं। किसके रूप में? भिन्न के में। और ये p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये कैसी संख्या पाई? ये हो जाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो इसको कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके अलावा आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को। आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इनको बोलते हैं इनरेशनल नंबर। वे सभी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो वे सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं वे सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या हम कौन कौन सी आएंगी? तो देखिए, जैसा कि उदाहरण के लिए 3.142 और ये अनंत तक जा रही है। दशमलव प्रसार कैसा है इसका? अशांत है। और वो भी कैसा है? अनावर्ती है। आवर्ती नहीं हो रही है बार बार। तो कैसा है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगली है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 1.422, ये अनंत तक जा रही है। इसके अलावा जो संख्या रूट के अंदर आती है, जैसे कि रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, इस तरीके की जो संख्या है वो सभी संख्या कैसी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला इसमें अपरिमेय संख्याओं को q' से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? q' से प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्या है उनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? q' से प्रदर्शित करते हैं। सभी अशांत अनावृत्ति वाली संख्या, जितनी भी अशांत अनावृत्ति वाली संख्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार जो होता है कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति होता है, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और इसके अलावा रूट के अंदर, किसके अंदर? रूट के अंदर। रूट के अंदर कौन सी संख्या है? रूट के अंदर अगर हम देखें तो 3 है, 5 है, 7 है, ये कैसी संख्या है? ये वे संख्या है अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इनके केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक तो एक और एक खुद। तो रूट के अंदर कैसी संख्या आनी चाहिए? रूट के अंदर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। रूट के अंदर कैसी संख्या आएंगी? अभाज्य संख्या आएंगी। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई भी अन्य फैक्टर नहीं होता है। तो रूट के अंदर यदि कैसी संख्या आ रही है? अभाज्य संख्या आ रही है, तो उनका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। या फिर रूट के अंदर वे संख्या जो कभी भी किसी अन्य संख्या से कटती नहीं है, कैसी संख्या कहलाएंगी?
अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब ये जो सभी संख्याएं, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं। सभी संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्याएं। अब इसके अलावा हम देखेंगे, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए इसमें हम यदि देखें तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी दो परिमेय संख्या है उनके मध्य अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य। जैसे एक मिनट उदाहरण के लिए हम यदि समझते हैं, जैसा कि 2/5 है और एक है, दो ही ले लो, खाली केवल दो ही दो को लेते हैं हम, 2 है और एक 3 है। अब 2 और 3 है, इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या है यदि हमको निकालनी है? जैसे मान के चलो किसी ने प्रश्न कर दिया कि 2 और 3 इनके मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालो। कितनी निकालो? 5। या फिर ये कह दी कि 10 परिमेय संख्या निकालो, कि 20 परिमेय संख्या निकालो, 50 परिमेय संख्या निकालो, तो हम इनके बीच में निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो हम 5 परिमेय संख्या निकालें, 2 व 3 के मध्य कितनी? 5। तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। किससे कर देंगे? 6 से। दोनों 5 निकालनी है तो 6 से, 7 निकालनी है तो 8 से, मतलब एक बढ़ा के क्या कर देंगे? गुना। अब देखिए इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या निकलेंगी? तो 6 दूनी के कितने हो जाएंगे? 12 और नीचे कितना है? 6 और ये कितना? 6 तिया के 18 बटे में कितना है? 6। अब इनके मध्य में जितनी भी संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी? 5 आएंगी। जैसे 12 के बाद 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। ये कितनी परिमेय संख्या निकाल ली हमने? इनके मध्य में 5 परिमेय संख्या निकाली। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी? दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्याओं को देखेंगे हम, ये हमारे इतना सा ये इसमें तो अगली हमारे पास प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो सभी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जितनी भी संख्या है जिनको हम किसके काम में लेंगे? केवल और केवल गिनने के काम में लेंगे, उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए इसकी परिभाषा लगेंगे, वे सभी संख्या जो गिनने के काम आती हैं, किसके काम आती है? गिनने के काम आती है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जो किसके काम में आएंगी? गिनने के काम में आएंगी, क्या कहलाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जैसे मान के चलो ये रूम है, अब इस रूम के अंदर कोई नहीं है, कोई भी, और किसी को बाहर से भेजें तो वो क्या कहेगा कि इस रूम के अंदर कोई भी नहीं है? वो ये तो नहीं कहेगा कि इसके अंदर 0 विद्यार्थी बैठे हैं। क्या कहेगा? कोई भी नहीं है। अगर सोचो, अगर इसके अंदर मान के चलो 0 विद्यार्थी बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी तो बैठे हैं, चाहे वो 0 हो, बैठे तो हैं, लेकिन वो गिनने के काम में नहीं आया।
अगर होते विद्यार्थी तो हम बता देते एक है या दो है या तीन है, नहीं कभी ये नहीं कहेंगे कि 0 विद्यार्थी बैठे हैं, बोलेंगे कमरा एकदम कैसा है, खाली है। तो वो सभी संख्या जो गिनने के काम में आएंगी उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको हम एन से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से, जैसे कि 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएंगे, अनंत तक, कहां तक जाएंगे, ये अनंत तक। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे प्राकृत संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी हम उनको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। आगे प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या कितने शुरू होंगी, एक से शुरू होती है, ठीक है। या फिर प्राकृतिक संख्या का जो प्रथम अंक है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और अंतिम अंक कौन सा होगा, जैसे कि प्रथम अंक तो कौन सा हो गया, एक, और अंतिम अंक कौन सा होगा जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती हैं तथा अंतिम अंक को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अंतिम अंक जो होगा उसको हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किससे शुरू शुरू होती है, एक से, और अंतिम अंक मतलब अंतिम अंक, प्रथम अंक तो एक हो गया, तो अंतिम अंक जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला है प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां तक तो ये प्राकृतिक संख्या नॉर्मल थी, जो यहां पर क्या होती है, समाप्त होती है। इसके अलावा हम इसके शॉर्ट जो है उनको देखेंगे। देखिए इसमें इसको हम यहां से हटा देते हैं, तो देखिए और इसमें देखेंगे हम, देखिए दो लगातार, दो दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे कि एक लाइन लिख रही है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो कैसा होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए दो है, इसके बाद तीन है, चार है, पांच है, छह, एक है, ये इस तरीके से प्राकृतिक संख्या लिख रही है। अब दो लगातार प्राकृतिक संख्या को ले लो, जैसे कि चार के बाद चार और पांच ले ली, चार प्लस का पांच बराबर कितना हो जाएगा, नौ। कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ऐसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि पांच और छह को ले लेंगे, पांच प्लस का छह ये भी कितना हो जाएगा, 11, ये भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। तीन प्लस का चार ये कितना हो जाएगा, 7, ये भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो देखिए कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कैसी संख्या प्राप्त होगा, हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। कैसी संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। अगला इसमें दो लगातार संख्याओं के, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के योग के बराबर
होता है कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, किनका अंतर करेंगे, वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसा हमने दो लगातार संख्या ले लें, जैसे 4 और 5 ले लें, ठीक है, इधर ले लेंगे 5 और 6, दो लगातार संख्या लेंगे हमने, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ले ली, ऐसा लगातार संख्या लेनी है। अब ये क्या कह रहा है, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का क्या करेंगे हम, अंतर, जैसे कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब इनका जो अंतर है वो कितने का है, 9 का है। दोनों का अंतर कितने का है, 9 का है। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के योग के क्या होगा, बराबर होता है। दोनों संख्याओं को योग कितना हो जाएगा 9। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ऐसे देखिए 5 का वर्ग करेंगे हम तो ये आएगा 25, 6 का आएगा 36, दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर हमारे पास 11, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, वो भी कैसा है, 11 ही है। तो ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। हमेशा कैसी भी संख्या ले लो, लगातार कैसी भी संख्या यदि हम लेंगे तो दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कैसा आएगा, दोनों संख्याओं के योग की कैसा आएगा, बराबर आएगा। इसके अलावा आगे हम और देखेंगे, इसको उदाहरण को यहां लिख देते हैं। जैसे देखिए 5 6, 5 का वर्ग ऐसे लिख देते हैं इसको, 5 6, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, दोनों का अंतर कितना है इनका, ये 5 का वर्ग कर देंगे यहां पर, दोनों का अंतर कितना है 9 का, और 5 प्लस का 6, 5 प्लस का 6, सॉरी 5 प्लस का अंतर कितना है इसका, 11 है। कितना हो जाएंगे, योग कितना हो जाएगा 11। दोनों संख्याओं के वर्ग, वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के योग के कैसे होता है, बराबर होता है। अगला हम इसमें देखेंगे, गुणा के बारे में देखेंगे कि यदि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से भाज्य होगा। जैसे कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्या ले ली हमने, तो उनका जो गुणनफल है वो हमेशा कैसा होगा, 6 से हमेशा भाज्य होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 ले लिया, गुना 3 गुना 4, या फिर ऐसा ले लेंगे 3 गुना 4 गुना 5, या 1 गुना 2 गुना 3। अब ये जो संख्या है, तीन लगातार संख्या लेंगे और इनका जो गुणनफल है वो हमेशा किससे भाज्य होगा, 6 से भाज्य होगा। जैसे कि इसको गुणा करते हैं, 4 4 12, 12 दूना के 24, तो 24 6 से कैसा है, पूरी तरह से भाज्य है। कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। ऐसे ही 500 को 20 और 20 या कितने हो जाएंगे 60, ये भी कैसा है, भाज्य है। 3 दूनी के 6, तो ये तो होना ही होना है, कितनी बार, एक बार। तो देखिए यदि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 6 से कैसे होगा, हमेशा भाज्य होता है। अगला हम यदि इसमें देखें कि 4 के बारे में, यदि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से भाज्य होगा। यदि हम 4 लगातार कैसी संख्या ले लें, प्राकृतिक संख्या ले लें, तो उनका जो गुणनफल है वो हमेशा किससे भाज्य होगा, 24 से भाज्य होगा, उसमें हमेशा 24 का भाग जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक और लिखेंगे इसमें कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय तथा अपरिमेय
संख्या होती हैं। दो लगातार प्राकृतिक जो संख्या उनके मध्य में अनंत, कैसे अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको हमने अच्छे से समझ लिया। आगे हम इसमें देखेंगे यदि और प्रश्न बनते तो ये जो प्राकृतिक संख्या है इससे संबंधित परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है उनसे संबंधित जितने प्रश्न है यहां तो केवल थ्योरी पढ़ेंगे हम, और जो प्रश्न है उनके लिए अलग से क्लास लगाएंगे। ये क्या है, केवल थ्योरी का चैप्टर है। तो ये क्लास यहां पर समाप्त होती है। अगली जो क्लास है हम उसको आगे देखेंगे।